हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। D2 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एलिगेशन एक ऐसा मेथड है, ये कोई चैप्टर नहीं होता है, ये एक मेथड होता है। तो एलिगेशन एक ऐसा मेथड होता है जिससे आप क्या करेंगे कि मैक्सिमम टाइप के चैप्टरों में आप एलिगेशन लगा के सेकेंडों में सवालों को लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा 5-7 मिनट आपको ध्यान से मेरी बात को सुनना पड़ेगा। जब ध्यान से आप बात को सुनेंगे तो आपको समझ जाएगा कि एलिगेशन कैसे लगाना है। एलिगेशन कई टाइप के चैप्टरों में लगता है। जैसे एलिगेशन आप लगा सकते हैं, पहला बात तो यह है कि औसत में भी लगा सकते हैं एलिगेशन, मिश्रण में तो लगेगा ही, ये इसीलिए बना ही था, तो मिश्रण में भी लगेगा, औसत में भी लगेगा, चाल दूरी समय होगा वहां भी लगेगा, चाल दूरी समय में भी लगेगा, फिर साधारण ब्याज में भी लगेगा, साधारण ब्याज के जो सवाल आते हैं वहां भी लगेगा, साधारण ब्याज के सवाल में लगेगा, चाल दूरी समय में लगेगा, औसत में भी लगेगा। ठीक है, अब आपकी और इसमें भी लगा सकते हैं, जैसे सर पैर वाले सवाल आते हैं, चिड़िया वाले सर पैर वाले सवाल आते हैं कि एक उसमें चिड़ियाघर में इतने वो शेर हैं, फिर इतने कबूतर हैं, तो उनमें भी आप एलिगेशन लगा सकते हैं। तो साधारण ब्याज लगा सकते हैं, चाल दूरी में, औसत में, मिश्रण में लगा सकते हैं। मिश्रण में कई तरह के सवालों में लगा सकते हैं। मिक्स करने वाला, दूध पानी वाला जो सवाल आता है उसमें लगा सकते हैं। प्रतिशत में आपको कुछ लोहा तांबा मिलाना है उसमें लगा सकते हैं। तो प्रतिशत जो आपका चैप्टर होता है उसमें भी लगा सकते हैं, तो प्रतिशत वाले में भी लगा सकते हैं। प्रॉफिट लॉस में लगा सकते हैं, तो प्रॉफिट लॉस का जो चैप्टर होगा उसमें भी लगा सकते हैं। तो एलिगेशन एक ऐसा मेथड है जिसको लगा के आप सवालों को सेकेंडों में कर सकते हैं। लेकिन अब जरूरत यह है कि ये लगता कैसे है, लगाने पे निकलता क्या है। मेन बात यह है, सब लोग एलिगेशन लगा लेते हैं, लेकिन एलिगेशन लगाएंगे तो निकलेगा क्या, तो वो आपको अभी हम समझाते हैं कि एलिगेशन लगाएंगे तो निकलेगा। पहले लगेगा कहाँ कहाँ वो समझिए। औसत में लगेगा, यहाँ चाल दूरी समय में लगेगा, साधारण ब्याज में लगेगा, सर पैर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी लग जाएगा, प्रतिशत में भी एलिगेशन लगेगा, और इसके बाद प्रॉफिट लॉस में भी एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन का यूज आप मैक्सिमम कर सकते हैं जहां भी एक मीडियन वैल्यू निकल के है, दो चीजों का एक मीडियन वैल्यू निकल के आता है, वहां हम एलिगेशन लगा लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा बारीकी से कि ये कैसे कैसे लगता है। जैसे आपको छोटा सा काफी बात बता रहे हैं, इसको समझते रहिएगा। देखिए, जैसे 40 रुपया किलो कोई सामान है, 40 रुपया किलो सामान है, और एक सामान हमारे पास 70 रुपया किलो। ठीक है, अब बाकी चाल दूरी समय में कैसे लगेगा वो भी आपको समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम लोग मिक्सचर में देख लेंगे, फिर एवरेज में देखेंगे, फिर ऐसे चलते चलेंगे ना। 40 रुपये किलो कोई सामान है और कोई सामान 70 रुपये किलो है, तो 40 रुपये किलो बेच रहे हैं तो लोग ले नहीं रहे क्योंकि सस्ता है। 70 रुपये किलो बेच रहे हैं तो लोगों को महंगा लग रहा है। तो आपको लग रहा है कि एक 50-55 का अगर हम रेंज बना दे तो 50-55 में सामान बिक जाएगा। तो आप एक काम करिए कि आप सोचिए कि चलिए इसको हम 50 रुपये का बना देते हैं। क्या 50 रुपये पर केजी का बना देंगे तो ये बिकने लगेगा? तो आप कहेंगे हाँ बिकने लगेगा। तो ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो 50 और 10 में इन दोनों के डिफरेंस को आप यहाँ लिखेंगे, तो ये डिफरेंस 10 का आया। इनके दोनों का डिफरेंस को आप यहाँ लिखेंगे, 50 और 70 का डिफरेंस कितने का आया? 20 का आया। अब आप इनको क्या करेंगे, यहाँ से इसको कटा देंगे, तो रेशियो क्या बन के आया? 2:1 में। अब समझने वाली बात यह है कि ये 2:1 आया क्या? ये 2:1 किलो है कि रुपया है, क्या है? 2:1 जो ये रेशियो बन के आता है इसी को समझना है कि ये क्या है। तो अब आपको बताते हैं जो बात, उसको समझिएगा। अगर मिश्रण में आप पर केजी में लगाते हैं, जैसे पर केजी लगाते हैं, जैसे किसी चीज का मूल्य कैसे निकलता है, मूल्य अगर आपको निकालना होता है तो आप बोलते हैं ना कि 20 रुपया पर केजी, ऐसे बोलते हैं। 20 रुपया पर केजी है, तो 20 रुपया पर केजी, तो ये जो नीचे बेस में वैल्यू है केजी, ये केजी को शो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 केजी चाहिए ये वाला, और ये कितना चाहिए? 1 केजी। बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एलिगेशन लगाना तो आता है सबको, लेकिन लगाने के बाद नीचे वैल्यू किसकी आती है उसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर वो किसकी वैल्यू है। तो देखिए, पहला बात ये है, अब यहाँ थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं इस साइड आपको। ठीक है, अगर आप कभी केजी में लगाते हैं, केजी वाले में, मिक्सचर में, तो आपको पता है कि ये कैसे लिखा रहता है? 20 रुपए पर केजी। इसका मतलब जो एलिगेशन लगेगा, जो नीचे रेशियो आएगा, वो किस में आएगा? केजी में। अच्छा, अब अगर आप औसत में लगाते हैं तो बताइए औसत आप कैसे निकालते हैं? तो औसत निकालते हैं, सभी जितनी क्वांटिटी होती है
उन सब का जोड़, उनका नंबर निकालते हैं तो वो संख्या आता है ना। जैसे मान लीजिए कि औसत हाइट निकालना है 20 लोगों का, 20 लोगों का तो 20 का अलग अलग हाइट है, तो औसत योग बटा क्या आता है, योग बटा संख्या। तो जो संख्या होती है उसका रेशियो मिलता है। जो नीचे आपको रेशियो अभी मिला था 2:1 वाला, वो रेशियो किसका मिलेगा, संख्या का। इसमें केजी में लगाएंगे तो किसका मिलेगा, केजी का। अगर आप यही चाल दूरी समय में लगाते हैं, चाल दूरी समय में, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय में आपको मिलेगा वो रेशियो, किस में मिलेगा, समय में। नीचे रेशियो किसका मिलेगा, समय का। अगर आप मान लीजिए कि समय में लगाते हैं या समय का लगाना हो अगर आपको, तो समय बराबर क्या होगा, तो दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल, तो बताइए किसका रेशियो मिलेगा, नीचे चाल का मिलेगा। तो ये चाल का रेशियो मिलेगा। अगर आप समय में लगाते हैं, मान लीजिए जब हम लोग सवाल करेंगे चाल दूरी समय का, तो समय समय आपको दे दिया 3 जगह का, तो जब उनमें आप एलिगेशन लगाएंगे तो जो नीचे रेशियो आएगा वो रेशियो किसको शो करेगा, चाल को। तो इसी तरह से अब देखिए प्रॉफिट लॉस में अगर लगाते हैं तो लाभ कैसे होता है, लाभ तो आप बताएंगे कि लाभ होता है किसी वस्तु का लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो लाभ ऊपर रहता है और बटा में क्या रहता है, क्रय रहता है, और तब न गुणे 100 रहता है। लाभ बटा क्रय इंटू 100 रहता है, तो ये किस में रेशियो निकलेगा, क्रय में। तो नीचे जो रेशियो आएगा वो क्रय में आएगा। तो लाभ में लगाएंगे तो क्रय में आएगा। अगर आप प्रतिशत में लगाते हैं तो प्रति 100 लगाएंगे, किस में लगा रहे हैं वो देखना पड़ेगा, तो सारा बात प्रतिशत में निकलने लगेगा। तो जब हम लोग एक एक टॉपिक को एक एक लेके सीक्वेंस से चलेंगे, इसके आपको 5 से 6 पार्ट में वीडियो आपको देंगे और आप इनको मैक्सिमम चैप्टरों में अप्लाई कर सकते हैं। एलिगेशन एक मेथड है, इसको आप अप्लाई करके और किसी भी चैप्टर को बहुत शार्ट में 2-4 सेकंड में आप सवालों को निकाल सकते हैं। पहले कैसे कैसे करना है, तो इस पे हम लोग फोकस करेंगे आज कि 20 रुपए पर केजी वाला जो है, तो हम लोग केजी वाले सवालों पे फोकस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद औसत के सवालों पे लगाएंगे, फिर उसके बाद चाल वाले सवालों को लगाएंगे, फिर उसके बाद प्रतिशत वाले सवालों को। तो इसको आपको एक क्वेश्चन का 7-8 क्वेश्चन का एक पार्ट या 10-10 क्वेश्चन का एक पार्ट बना देंगे, ताकि आप आराम से समझ पाए कि एलिगेशन एक मेथड को किस तरह हम और चैप्टरों में लगा के सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसके बेस पे थोड़ा चला जाए। हम क्या बता रहे थे, थोड़ा सा इसको देखिए। इतने जगहों पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं, और भी कई जगह ऐसे हो सकते हैं जहां पे हमको दिखे कि हमको मीन वैल्यू एक मिल के आ रहे, तो वहां एलिगेशन लगाएंगे। अब उसके बेस को और थोड़ा समझिए। जब भी आप एलिगेशन लगाएंगे तो इन दोनों वैल्यू के बीच में ये वैल्यू होगी। बीच का मतलब इससे थोड़ा सा आगे होगी कहीं और इससे कहीं पीछे होगी, मतलब इनके रेंज में होगी, 40 और 70 के रेंज में होगी। तो एक रेंज मिलेगा हमको, तो उसी रेंज में 50 है। अच्छा 56 भी आता है तो इन्हीं के बीच में ऐसे ही आता है। एलिगेशन लगाते टाइम इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 50 और 40 का, उसको यहाँ लिखना है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको लगा के कहाँ लिखना है, इधर लिखना है। अब इसी को समझने के लिए हम लोग 8-10 एग्जाम्पल लेंगे, ताकि ये बात ठीक से समझ में आ जाए, और जब हम लोग मेन चैप्टरों पे चलें और उसमें एलिगेशन लगाएं तो आप सटासट फटाफट लगा सकें। चलिए आइए देखिए, तीसरे पेज पे आ जाइए। चलिए अब इसको समझिएगा थोड़ा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 34 रुपया किलो है कोई चीज, यहाँ पे आपको दे दिया है कि 30 रुपया किलो है, तो और यहाँ पे मान लीजिए कि 31 रुपया किलो है। तो आपको ये डिफरेंस देखना है कितने का पड़ेगा, तो 34-31 में डिफरेंस कितने का पड़ा, 3 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का पड़ा, 1 का। तो ये 1:3 हुआ। इसका मतलब अगर 34 रुपया पर केजी ये था, तो 1 किलो इसको मिलाना पड़ेगा, और 30 रुपए पर केजी था तो इसको कितना मिलाना पड़ेगा, 3 किलो। तो ये किलो में रेशियो दिखाता है। अगर यही आप प्रतिशत में लगाते या प्रॉफिट में लगाते, तो देखिए कभी कभी ऐसे लिख रहता है कि एक को बेचे तो 14% का आपको लाभ हुआ। लाभ होने का मतलब आप पॉजिटिव में है। दूसरा बोलेगा कि बेचे थे तो 6% का हानि हुआ, ये आपने निगेटिव में हो गया ना, ये हमारा हानि हो गया, ये हमारा लाभ हो गया। और बीच में बोलेगा कि ओवरऑल सौदे पे हमको 12% का फायदा हो गया, तो ओवरऑल सौदे पे 12% का हमको लाभ हो गया। तो ले दे के एक रेंज में, मतलब -6 ये पीछे है, अगर 0 को आप यहाँ देखते हैं तो -6 आपके इधर पीछे है और 14 आपका आगे है। तो ये हमारा एक रेंज बना, इसी रेंज में 12 पड़ रहा है। तो मीड वैल्यू ये बीच में आता है, कहीं ना कहीं मीडियन वैल्यू होता है, ये बीच वाली वैल्यू होती है। अब हम इसका डिफरेंस अभी जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं 14 और 12 का, तो कितने का डिफरेंस पड़ रहा है, 2 का। अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ कई लोग गलती करेंगे, इसको समझिएगा। इसका मतलब है कि आप यहाँ 0 से 12 आगे हैं और 0 से 6 पीछे हैं,
तो इसका डिफरेंस आया 12 और 6 18 का, ना कि 12 में से 6 चला गया 6 का, 12 6 18 का आएगा। इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। ये अच्छा, अब ये रेशियो किसका आ जाएगा, तो 1:9 आएगा। तो ये रेशियो किसका आएगा, क्रय का। अभी आपको समझा रहे थे, सब पे डिटेल में चलेंगे, ये आपको ध्यान से समझना है। एक एग्जांपल और हम इसके लिए ले रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और ले रहे हैं, इसको आप देखिएगा फिर से क्या बता रहे हैं। चलिए एक और समझिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि किसी वस्तु को आपने 30% हानि पर बेच दिया और एक वस्तु को आपने बेच दिया 45% के लाभ पे, और ओवरऑल हमको इस पूरे सौदे में 12% का या 10% का लाभ हो गया। ठीक है, लाभ हो गया, बढ़िया बात है। अब हम जो पॉजिटिव डिफरेंस निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो ये पॉजिटिव डिफरेंस आएगा। तो 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, तो हमारा जो डिफरेंस है वो 33% का डिफरेंस है। यहाँ वाले चीज को आप ध्यान से आप समझिए, 30% आप यहाँ 0 से 30% निगेटिव में है और 0 से 12% पॉजिटिव में है। तो 12 ये और 30 ये, तो 30 और 12 कितना हो गया, तो देखिए 30 और 12 हो गया आपका 42, तो 42 आएगा। अब ये कटेगा तो कटा देंगे, तो 3 से कट रहा है तो 11 हो गया, और 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12, तो 11:14 में आपको मिलाना पड़ेगा। बात क्लियर है। तो ये लगाने का तरीका, वो निगेटिव जब आएगा लाभ हानि के पूरे चैप्टर में जब लगाएंगे तो वहां आपको और क्लियर आ जाएगा। ये 0 भी आ जाएगा यहाँ पे तो भी लगा लेंगे हम आराम से, ठीक है। चलिए अब इसको और थोड़ा सा ले चला जाए आगे वाले लेवल पे, ठीक है। चलिए अभी समझिएगा ठीक से। फिर मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल तो हम लोगों को समझ में आ गया, ये 36 रुपया, ये 22 रुपया, मान लीजिए कि ये वाला हमारा 32 रुपया। तो डिफरेंस निकालना हमको ऐसे, डिफरेंस कितने का आ गया हमारा, ये 4 का, और यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो 10 का, यहाँ पे कटाएंगे तो 2 रेशियो कितना आ जाएगा 5, तो 2:5 का आ गया, ठीक है। अब आपको दूसरा बात समझना है, ध्यान से क्या समझा रहे हैं वो समझिएगा। अब एक बार ये वैल्यू जो होगी ये मिड में है ना, मिड में है, तो एक बार इससे ये वैल्यू ज्यादा होती है और एक बार ये वैल्यू कम होती है। इसको ठीक से सुनिए, नहीं तो आगे चल के आपको जब ये डाटा गायब होगा तो निकालने में दिक्कत करेगा। सुन लेंगे तो तुरंत आप निकाल लेंगे। ये 32 है, तो 32 से एक बार ये ज्यादा रहेगा और एक बार ये क्या रहेगा, कम रहेगा। अच्छा 32 से ये कितना कम ज्यादा रहेगा, तो ये 4 कम ज्यादा रहेगा। देखेंगे तो 32 4 कम ज्यादा रहेगा, ये कितना कम ज्यादा रहेगा, 10 कम ज्यादा रहेगा ना। तो इनमें 10 का डिफरेंस आएगा, इनके में 4 का। फिर से एक बार और सुनिए कि ये एक बार वैल्यू 32 से ज्यादा रहेगा, एक बार कम रहेगा। वो जरूरी नहीं है कि इधर कम वाला रहेगा इधर ज्यादा वाला रहेगा, ऐसे भी हो सकता है। ये 45 है और ये मान लीजिए 25 है और यहाँ पे आपका 35 है। तो बताइए डिफरेंस कितने का आया यहाँ पे। चलिए इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि सेम आपको ना दिखे। यहाँ पे 30 मान लीजिए, यहाँ कितने का डिफरेंस आया 15 का, यहाँ कितने का डिफरेंस आया 5 का, तो 1 कितने का बना 3 का बना। लेकिन देखिए 30 जो है एक बार इस 45 से कम है, लेकिन इससे क्या है ज्यादा है। तो ये वैल्यू बीच में होती है, एक वैल्यू इससे ज्यादा होती है और एक वैल्यू इससे कम होती है। अब हम क्यों ये बार बार बता रहे हैं आपको, अगला बात समझाने के लिए। देखिए अगला बात क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दे दिया कि ये भाई आपका 36 रुपया किलो है और ये आपका 36 रुपया है, ये दे दिया X रुपया किलो है। हमने मिक्सर जब तैयार किया तो 40 रुपया किलो आया, और यहाँ पे जब रेशियो हमको दे देगा वो कि रेशियो जो हमारा आया है वो 2:3 का आया। तो बताइए इस वैल्यू मिक्सचर की जो मिक्स किए थे X का मान वो क्या होगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसके भी 2 तरीके हैं, लेकिन आसान तरीका समझिए, पेपर में टाइम नहीं होता है कि आप ऐसे रेशियो घटा के उठा के निकालेंगे तो टाइम लगेगा। आप कैसे करेंगे, देखिए 36 और 40 में डिफरेंस कितने का आता है बताइए। 36 40 में डिफरेंस 4 का रहा है। एक मिनट, रेशियो उल्टा लिखा गया, इसको 3 बना लीजिए और इसको 2 बना। 36 और इसमें कितना लिखा गया 36 और 40 में डिफरेंस 4 का आया। यहाँ पे हम बाद में देखेंगे। बताइए 2 का वैल्यू कितना होता है 4, तो 2 से कितनी बार में 4 आता है 2 बार में। तो आप यहाँ भी 3 से 2 बार गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 6। 2 माने अगर 4 होता है, 2 माने 4 होता है तो 1 माने क्या होगा 2 होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस बात को कि अगर 2 माने 4 होता है तो 1 माने क्या होता है 2 होता है, तो फिर क माने 3 माने, तो 3 माने निकालेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 6 हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि ये 40 से कम है ना, इधर वाली वैल्यू 40 से ज्यादा होनी चाहिए। तो कितनी ज्यादा होनी चाहिए 6, तो 40 से 6 ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब कितना आ गया ये 46। ठीक है, अभी हम 3-4 बार इसको समझाते हैं, आप कोशिश करिए समझने का और लगातार बात को समझिए। समझेंगे तो और क्लियर रहेगा, तो आपको ज्यादा तमाशा नहीं करना पड़ेगा, इधर उधर आराम से निकाल लेंगे।
फिर से देखिए ये 70 है और मान लीजिए कि ये आपका 36 है और हमने मिक्स करके जो रेशियो बनाया, अच्छा इसको तो हमको निकालना सीखना है ना, तो चलिए ये हमने x बना दिया, यहाँ पे इस बार वैल्यू वहीं रख रहे हैं, अभी इधर बाद में रखेंगे ना, यहाँ पे मान लीजिए कि 48 बना दिया, ठीक है। अब हम यहाँ से डिफरेंस निकालते हैं, वो निकालेंगे बाद में। यहाँ पे मान लीजिए कि 9:11 का बना हुआ है, ठीक है, 9:11 का रेशियो दिया हुआ है। चलिए डिफरेंस इसका निकालिए कितने का आएगा, तो 48 2 50 और 20, तो 22 का डिफरेंस आएगा। तो फिर यहाँ वाला कैसे आएगा, तो 11 को 22 होने में कितना गुना होना पड़ता है, 2 गुना, 11 दूनी 22, तो यहाँ भी आपको कितना करना पड़ेगा, 9 दूनी 18। बात ठीक है भाई, तो ये 18 आ गया और ये क्या आ गया, 22 आ गया। अब अभी जो बात बता रहे तो सुनिए अब ध्यान से, 48 से ये ज्यादा है तो हमको 48 से अब कम चाहिए, तो 48 से कम कितना चाहिए, 18, तो 48 से 18 कम कितना होता है, 30। तो इस बार मिक्सचर की वैल्यू कितनी आई, 30 आई। बात क्लियर है। देखिए करना कुछ नहीं है, आपको रेशियो ध्यान से देखना है, रेशियो जितना मल्टीपल होगा उतना मल्टीपल इधर करना है। एक बार वैल्यू इससे ज्यादा होगी तो फिर इससे कम करना पड़ेगा, तो इतना आपको कम कर देना है। यहाँ देखिए क्या हुआ था, इससे ये वैल्यू कम थी तो इससे वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो ये वाली वैल्यू ले जाके जोड़ देंगे तो आराम से आ जाएगा। बात क्लियर है। फिर देखिए 2 एग्जाम्पल आइए, ये आपका 50 है और ये x है, अभी यही मान के लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये आपका 24 है, यहाँ पे आपका रेशियो बना है वो 5:2 का है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, 5:2 का है तो यहाँ डिफरेंस निकालिए कितने का पड़ेगा, तो ये 6 और 20, 26 का डिफरेंस बनेगा। तो फिर 2 को आप 26 बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, तो 2 को 26 बोलते हैं मतलब ये 13 गुना है, 2 इंटू 13 तभी तो 26 है, तो 5 इंटू 13 करना पड़ेगा आपको, तो 13 5 कितना हो जाएगा, 65, 13 5 65 हो गया। अब ये वैल्यू जाएगी निगेटिव में क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा मिलाया गया था। अब ये 24 से कितना ज्यादा है, 50, 24 से ये ज्यादा है तो हमको 24 से कम करना पड़ेगा, तो 24 से हमको निगेटिव में लेके जाना पड़ेगा, तो 24 से ये कम करना पड़ेगा, तो 65 और 24 में डिफरेंस देख लीजिए, तब 5 में से 4 गया कितना आ जाएगा, 1, और ये 4 में से 2 गया 2, सॉरी 6 में से 2 गया 4, तो 41 रुपए का यहाँ पे आएगा। तो ये निगेटिव वाली वैल्यू बनी, निगेटिव वाली, तो ये परसेंटेज वाला आएगा। जब ये परसेंटेज वाला बात आएगा तो 41%, 50% और ओवरऑल कितना हो गया, 24%, तो ये वो वैल्यू बनेगा। ये किलो वाले में नहीं बनेगा क्योंकि ये किलो में निगेटिव में आप नहीं ना बेचेंगे, परसेंटेज में बनने लगेगा, ठीक है। चलिए एक बात और समझिए, आपको निगेटिव पॉजिटिव सब निकालना पड़ेगा क्योंकि एलिगेशन हम लोग को हर जगह लगाना है, चाल दूरी समय में भी लगाना है, परसेंटेज में भी लगाना है, प्रॉफिट लॉस में लगाना है, एवरेज में भी लगाना है, तो हमको हर जगह लगाना है, तो वो सीखना पड़ेगा। जब भी ये वैल्यू निगेटिव जाएगी आप निगेटिव लेके जाएंगे, पॉजिटिव जाएगी पॉजिटिव लेके जाएंगे। फिर से देखिए इधर, मान लीजिए कि इधर की वैल्यू x हो गई और ये वैल्यू 24 हो गई और ये वैल्यू मान लीजिए आपको 30 दे दिया गया, ठीक है, ये वैल्यू 30 दे दिया गया और यहाँ पे डिफरेंस आप लेके चलेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेशियो दिया जाएगा। मान लीजिए रेशियो इस बार आपके पास फिर 3:5 का था, ठीक है, ये डिफरेंस कितने का आया, 6 का। तो फिर बताइए 3 से कितनी बार में 6 हो रहा है, 2 बार में, तो फिर 5 से कितनी बार में होगा, 2 बार में, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। फिर से सुनेंगे ध्यान से आप, 30 से ये कम है तो इसको 30 से ज्यादा होना पड़ेगा, 30 से कितना ज्यादा होना पड़ेगा, 10, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40, 30 से 10 ज्यादा होना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 40, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू जो आएगी वो 40, 40-24 के बीच में है। पिछला वैल्यू जो हम लोग देखे थे इसके पहले वाला वो देखे थे तो 50 था, एक माइनस का 41 था, तब बीच में 24 आया था, ठीक है, उससे कम वैल्यू था। तो चलिए अब ये बात आप समझ पा रहे होंगे। एक और बात आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एक बार और देखिए, ये मान लीजिए फिर से 40 है, यहाँ पे x दिया हुआ है, नहीं x उधर कई सवाल लगा लिए हम लोग, तो x इधर करके लगाएंगे, यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 56 दिया हुआ है और ये आपको 36 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रेशियो दिया है 5:4 का। अब आप कैसे लगाएंगे, तो ये रेशियो दिया है तो 56-36 में कितने का फर्क आता है बताइए, 56-36 में 20 का फर्क आता है। तो ये बताइए 20 कैसे बना है, 5 चौके 4 गुना होके बना है, तो यहाँ से 4 गुना होके बनेगा तो 4 चौके 16। अब बात को फिर ध्यान से सुनिए, ये 36 से ज्यादा है तो इसको 36 से कम होना पड़ेगा, कितना कम होना पड़ेगा, ये 16, तो 36 से 16 कम होना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 20 आ गया।
36 से 16 कम होना पड़ेगा 20, तो एक की वैल्यू 20 होगी, एक की वैल्यू 56 होगी, तीसरे की वैल्यू कितनी होगी 36 होगी। ठीक है, अब आइए इसको और एक स्टेप ले चलते हैं ऊपर। इसके बाद अब जब सवालों को आप लगाएंगे तो आसानी से एलिगेशन को आप लगा पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये आपको दे देगा 30 रुपया किलो और ये दे देगा 50 रुपया किलो, और बीच में आपको दाम ही नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आपको रेशियो दे देगा कि ये 2:3 में मिला हुआ है, 2:3 में मिला हुआ है। तो आप बताइए मिक्सचर का ये रेट कितना आएगा, 2:3 में मिला हुआ है तो मिक्सचर का रेट कितना आएगा। ऐसे सवालों में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ निकालना पड़ेगा डिफरेंस। 30 और 50 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 30 और 50 में 20 का, और ये निकालना पड़ेगा आपको सम, ये कितने का सम आएगा 5 का। तो अब ये क्या करना रहेगा कि 5 की वैल्यू करना पड़ेगा 20 के बराबर। 5 बराबर होगा कितने के, 20 के, तो 1 का मान कितना होगा 4। जब 1 का मान 4 होगा तो 2 का मान कितना होगा 8, और 3 का मान कितना होगा 12। अब आपको जो बता रहे थे कि एक बार वैल्यू इससे ज्यादा होगी, एक बार कम होगी, ये दोनों देखना पड़ेगा आपको। तो एक बार वैल्यू ज्यादा है, एक बार कम है, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, देखिए तो या तो 50 में से आप इस 8 को घटा दीजिए, तो 50 में से 8 को घटाएंगे तो 42 आ जाएगा, या 30 में 12 को जोड़ दीजिए। कम वाले में आपको जोड़ना है, ज्यादा वाले में से आपको घटा देना है। ज्यादा वाले में से इसको घटाएंगे तो यह आएगा, कम वाले में इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा, तो 42 आ गया। ठीक है, इसको फिर से समझिए या उल्टा इसी बात को समझिए। मान लीजिए जब हम लोगों के पास ऐसा होता था, उल्टा समझिए इसको। चलिए अब ये होता था तो एलिगेशन आप लगाते थे, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया 12 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया बताइए 8 का। तो हमारा रेशियो कितने का बना, 2:3 का बना कि नहीं बना, बना 2:3 का। तो 2:3 का बना, तो हमको तो यही पूछ रहा था ना कि अब ये बता के बताइए ये कैसे आएगा बीच वाला। ठीक है, ये बीच वाला कैसे आएगा, तो 2:3 का रेशियो बना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ डिफरेंस निकालना है, कितने का आया 20 का। यहाँ इनका सम करना है, वो कितने का आया 5 का। अब इस 5 को इस 20 के बराबर करना है, 5 को 20 के बराबर करके लगाएंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, 5 को 20 के, तो 1 का कितना आ गया 4, तो इसका कितना आ जाएगा 8, इसका कितना आ गया 12। ये कम वाला जो वैल्यू है इसमें इधर तिरछा वाला जोड़ना है, और ज्यादा वाले को में से क्या करना है घटाना है। तो आप एक कोई दिमाग में बैठा के रखिए कि जो दोनों में से छोटी वैल्यू होगी उसके तिरछे वाले को हम सम कर देंगे, और जो बड़ी वाली होगी घटा देंगे। तो घटाना थोड़ा सा टेढ़ा पड़ेगा, जोड़ना आसान पड़ेगा तो जोड़ लीजिएगा, या घटाना सीधा पड़ेगा घटा लीजिएगा, जो सीधा पड़े। तो 50 में आपको 8 क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, और 12 में 30 क्या करना पड़ेगा जोड़ा, तो 42 तो आ गया ना। फिर से आया कि नहीं आया, देखिए आप चाहें तो पीछे के एग्जाम्पल, पीछे मत जाइए, आइए आगे ही से दिखाते हैं आपको। चलिए एक और बात समझिए, यहाँ पे आपका ये 30 रुपए का था और यहाँ पे ये 45 रुपए का था। ठीक है, अब ये रेशियो आपका जो बना 1:2 का बना हुआ। अब पूछा जा रहा है कि बताइए ये मिक्सचर का रेट क्या होगा, ये मिक्सचर का रेट। तो मिक्सचर का रेट कैसे निकलेगा, तो पहले हम अभी क्या बताए आपको, इसका डिफरेंस निकालना है। 30-45 का डिफरेंस कितना हुआ 15 का। इसका क्या निकालना है, सम निकालना है, इसका सम निकालना है, इसका डिफरेंस निकालना है। तो इसका सम कितना हुआ 3, तो 3 बराबर कितना 15, तो 1 बराबर कितना 5। तो 1 बराबर 5 हुआ, तो इसका वैल्यू तो 5 हो गया, और तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अभी क्या बोले हैं कि छोटे वाले वैल्यू को आपको जोड़ना है, और बड़े वाले वैल्यू को क्या करना है घटाना है। तो छोटे वाले वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये 40 आ जाएगा, और बड़े वाले वैल्यू को घटाएंगे तो 45 में से 5 जाएगा तो 40 आ जाएगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको देख के इस बार आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बार देखिए, यहाँ पे ये 60 रुपए है मान लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला वैल्यू है आपका 38 रुपया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये बना 6 का और ये बना 5 का, ये रेशियो बना। तो ये बीच में कैसे निकालेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए देखिए, यहाँ डिफरेंस कितने का पड़ा, डिफरेंस आपका पड़ा 38×2 = 40, 20 का इधर 2 और ये 20, 22 का डिफरेंस पड़ा, 22 का डिफरेंस पड़ा। जोड़ कितने का पड़ा बताइए 11 का। तो 11 बराबर कितना होगा 22, तो 1 बराबर कितना होगा 2। जब 1 बराबर 2 होगा तो 6 बराबर कितना होगा 12, 6 बराबर कितना होगा 12, 5 बराबर कितना होगा 10। अब क्या करना रहेगा, जो छोटा वाला वैल्यू है उसमें इसको जोड़ना है, अब बड़े वाले में से घटाना है। कोई भी एक कर सकते हैं, 60 में से ये घटा सकते हैं या छोटे वाले में जोड़ सकते हैं। तो 38 और 12 कितना, 38×2 = 40 और 10 = 50। तो ये मिक्सचर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 50। तो अब आप एलिगेशन लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं।
एलिगेशन के लिए करना क्या है आपको कि 3 डाटा दिया हुआ है तो डिफरेंस निकालना है, निगेटिव रहेगा तो वो निगेटिव पॉजिटिव जुड़ जाता है, ठीक है। एक बार फाइनल सबमिट करें हम लोग, ठीक है। चलिए ये देखिए, अगर ये 38 रहे, ये माइनस का 22 रहे और ये 24 रहे, तो ये जब डाटा माइनस का मिलेगा तब का बात कर रहे हैं, लाभ हानि में लगेगा ये। यहाँ डिफरेंस कितने का आया तो बताइए 6 और 8 कितने का आया 14 का। ये जो डिफरेंस आया इसी को समझना है। -22 है तो यहाँ से लेके ये -22 पीछे गया और ये 24 था तो ये 24 आगे गया, तो ये दोनों सम हो जाता है। तो ये दोनों सम हो जाएगा क्योंकि आप इस 0 से -22 इधर पीछे आए हैं, यहाँ पे -22 और 24 आगे गए हैं तो वो गए हैं यहाँ पे। तो ये जो डिफरेंस इनके में क्रिएट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक 24 + 22 को जोड़ने पे आएगा ना, क्योंकि इतने का डिफरेंस क्रिएट हो गया तो ये डिफरेंस निकाला जाता है। तो इसको आप सम कर देंगे। चलिए इसको सम कर देंगे तो कितना होगा 4 2 6 और 2 2 4, ये 64 4 2 6 2 2 4, ठीक है। इसको कटाएंगे तो ये 23:7 का बनेगा, वो बाद का बात है, इसको बाद में अप्लाई करेंगे। तो निगेटिव वाले में का कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा आपका। एक ये फिर से देख लीजिए आप, यहाँ 36 है, यहाँ x है, यहाँ 40 है और ये डिफरेंस अगर आप निकालते हैं और रेशियो मान लीजिए बनता है 5:2 का, तो कैसे लगाएंगे तो ये डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 4, 4 को कितना गुना करेंगे 2 गुना, तो तभी ना 2 का 2 दूनी के 4 आ जाएगा, तब 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब क्या करना रहेगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 40 से ये कम है ना, 40 से अगर ये कम है तो 40 से ज्यादा होना पड़ेगा, कितना ज्यादा होना पड़ेगा 10, तो 40 से 10 ज्यादा होना पड़ेगा तो कितना हो गया 50। तो ये हो गया एक दूसरा तरीका। हम लोग तीसरा तरीका ये सीखे, इसको देख लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। तीसरा तरीका क्या सीखे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा 60 है, यहाँ पे हमारा 84 है। ये बात हमको नहीं पता है मिक्सचर का, लेकिन रेशियो हमको पता है 3:5 का। तो यहाँ पे बताइए क्या निकालना है डिफरेंस, ये डिफरेंस निकालना, कितने का डिफरेंस पड़ रहा है 24 का। इसका क्या करना है सम, तो 8 बराबर कितना हो गया 24, तो 1 बराबर कितना होता है 3, जब 1 बराबर 3 तो 3 बराबर कितना होगा 9, 5 बराबर कितना होगा 15। अब क्या करना पड़ेगा, ये जो छोटा वाला है इसमें से ये बड़ा वाला है, इसमें से छोटा ये घटाना पड़ेगा और ये छोटा वाला है तो ये वाला जोड़ना पड़ेगा। तो 60 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60 10 70 5 75, और इसमें से इसको घटाएंगे तब भी कितना आएगा 75। तो ये तीनों कंसेप्ट को आप ध्यान से समझ लीजिए। अब हम लोग चलेंगे सवाल पे और क्वेश्चन को देखिए चुटकियों में आप कैसे लगा देते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे चला जाए। देखिए देखिए ये आपका पहला सवाल हो गया और पहला सवाल आप आसानी से कैसे लगाएंगे। देखिए पहला आपका 36 रुपए किलो था तो ठीक है, दूसरा आपका 22 रुपए किलो था, ये भी ठीक है। मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 24 में बन जाए, ठीक है। देखिए 36 रुपये किलो एक मिक्सचर था, दूसरा हमारे पास 22 रुपये किलो था और मिक्स करके कितने में आना है 24। तो मिक्स हो जो हो के आता है उसको लिखते हैं बीच में। तो 36 और 24 में जो फर्क पड़ा कितने का पड़ा 6 6 12, तो ये 12 का डिफरेंस आया। इधर कितने का डिफरेंस आया 2 का। तो रेशियो क्या होना पड़ेगा 1:6, 1:6 इसका आंसर होगा, जो कि डी नंबर इसका आंसर है। तो आप बारीकी से बात को समझिए तो ये सवाल आप सेकेंडों में कर सकते हैं। क्लियर है। आइए अगले सवाल पे आते हैं 2 नंबर पे। चलिए ये 2 सवाल लिए हैं ताकि आपको पूरा ठीक से क्लियर हो जाए। ये 250 रुपया है, इधर वाला आपका 150 रुपया है, मिक्स करके जो रेशियो निकाले हैं वो 225 रुपया है। डिफरेंस निकालेंगे यहाँ से डिफरेंस, इनका डिफरेंस क रुपया का पड़ रहा है 25 रुपया का, इनका डिफरेंस कितने का पड़ेगा 50 और 25 75 रुपया का। अब डिफरेंस निकाल लिया, आप कटा दीजिए तो 3:1 का बनेगा। तो ये आपका आंसर हो गया सी नंबर। तो देखिए कितना तेजी से क्वेश्चन लग रहा है, बस आपको ये समझना है कि कहाँ पे क्या करना होता है। ये काफी इजी सवाल हुए। अब हम लोग धीरे धीरे इसके लेवल को बढ़ाते हैं। चलिए आइए अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये थोड़ा सा चेंज है सवाल में। 50 रुपये किलो तो यहाँ पे है, ये तो ठीक है बात। यहाँ पे कितना रुपये किलो है 67 रुपये किलो है, लेकिन इसमें नया बन गया ये क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्या चेंज है, 50 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 67 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाकर मिश्रण को इतना रुपए में बेचा जाए। तो हमको बेचने का दाम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये भी क्रय है ये भी क्रय है, तो यहाँ भी क्रय चाहिए, ठीक है। ये विक्रय दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। तो हमको बेचा जाए कि कितने का लाभ हो जाए 15% का लाभ हो जाए।
इसका मतलब इस पैसे में इतने में जब बेचेंगे तो हमको 15% का फायदा होगा। इसका मतलब ये 115% का वैल्यू है, क्योंकि इतने में बेचने पे हमको 15% का फायदा हो रहा है। तो 115% की वैल्यू हमको दी गई है 69। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 69 अपान में 115 115। अब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 69 और 115 इंटू कितना करना पड़ेगा 100। अब 23 से मल्टीप्लाई करिए, 23 तियां और 23 पाँचे, इधर कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 20 तियां 60, तो 60 रुपया क्रय आ गया। आपको क्या करना है कि मिक्सचर जब आप मिला रहे थे तो बीच में वो क्रय ही आता है ना, बेचेंगे किस पे वो अलग बात है, आपको बेचना है भाई। मिक्स करके जब मिलाएंगे तो कोई एक आपने 50 रुपये का सामान खरीद के लाए, 50 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, तो दोनों को मिलाएंगे तो 50-20 का एक क्रय का ही दाम आएगा। लेकिन अब आप मिक्सचर को ज्यादा रेट पे बेचते रहे, 50-45 पे बेच दिए तो फायदा हो जाएगा आपको। मिक्स तो इसीलिए किया जाता है ना कि जो रेट पे हम खरीद के लाए हैं उससे ज्यादा पे बेचे तो हम लोगों को फायदा हो। तो आपको क्या करना रहेगा इन सवालों में, जब भी ये 15% का लाभ हो रहा है इसको बेचने में, तो ये 115 का वैल्यू है, तो 1 का निकाल के फिर 100 का निकालना और ये वैल्यू यहाँ रखना है। तो 60% आप यहाँ रख देंगे 60, और ये डिफरेंस निकाल लेंगे, कितने का पड़ेगा 10 का। यहाँ कितने का पड़ेगा 7 का। तो रेशियो क्या बनेगा 7:10। ये 7:10 आ गया, और ये 7:10 का पड़ेगा। यहाँ पे कहीं पे गलती हो गया क्या, 60 65 5 7 7:10 का पड़ेगा। ठीक है, 115 का मान है ना, ये 115 का है 69, तो 1 का निकालेंगे, 23 तिया 23 पाँचे 115, 5 दूनी 10, 20 तिया 60, 60 तो ठीक है, 60 रुपये क्रय मूल्य है तो 60 ठीक है। तो यहाँ पे 10 का और ये 7 का, 7:10 का बनेगा। इसमें से किसी आंसर को आपको 7:10 बनाना पड़ेगा, 7:10 का पड़ेगा। ठीक है, वहां पे कहीं मिस्टेक हुआ होगा या हम कहीं तो गलती नहीं लिखे हैं। ये 50 रुपये 67 रुपये 60 पैसे, ठीक है, सही लिखा हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अगला एक सवाल इसी में का और रखा हुआ है, उसको देखिए। ये देखिए, कह रहा है 340 रुपये किलो वाली एक चाय है, तो ये 340 रुपये किलो वाली है। एक चाय आपकी 280 रुपये किलो वाली है। ठीक है, इनको मिला के जब इतना में हम बेचेंगे तो कितना % का फायदा होगा 20% का। तो हमसे पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो अनुपात बताना है। तो 20% का फायदा हो रहा है, तो 120% का मान कितना है 360। 1% का मान निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा 3। 100% का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 300। तो जो क्रय आएगा वो कितना आएगा 300। इस 300 को हम यहाँ ला के रखेंगे, तो 300 को यहाँ ला के रखे तो डिफरेंस कितने का आ गया 40 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया 20 का। अब इसको कटा देंगे 1:2, तो ये 1:2 आपका आंसर हो गया। तो 1:2 ये आपका आंसर है। पिछले सवाल में कुछ मिस्टेक हुआ था। तो ये दो टाइप आप सीख लिए। पहला तो एकदम सिंपल था, आपने डिफरेंस निकालना था। दूसरा, जब भी आपसे बोले कि इतना % का लाभ हो रहा है 20% का, तो 120। कल को ये सवाल चेंज होकर ये भी हो सकता है कि 20% का घाटा हो रहा है, तो घाटा हो रहा है तो 80% का मान ये हो जाएगा। फिर उसी तरह आप 100 का कैलकुलेशन करके यहाँ बीच में रख के और एलिगेशन में रेशियो निकाल सकते हैं कि किस रेशियो में निकलेगा। क्लियर हो गया होगा। आ जाइए, अब हम लोग चलेंगे 5वें सवाल पे। अब 5वां सवाल थोड़ा सा आपको, जो तब से आपको सिखा रहे थे कि यहाँ का वैल्यू गायब होगा, वहां का वैल्यू गायब होगा, तो कैसे निकलेगा वो टाइम अब आ चुका है। तो देखिए 3600 रुपए किलो की टॉफी है, तो आपको रुपया पे फोकस करना है। 3600 रुपए किलो है ये वाली काफी, और ये वाली काफी 100 रुपए किलो है, तो ये हमको पता नहीं है, 100 रुपये किलो आ गया। ये 2400 मिक्सचर का रेट आ जा रहा है। तो बताइए, अभी थोड़ी देर पहले यही आपको सिखा रहे थे, ये आप सेकेंडों में लगा सकते हैं। बताइए इनका डिफरेंस कितने का आ जाएगा, तो इधर 6 1200 का डिफरेंस आएगा। फिर ये डिफरेंस हमको पता कैसे चलेगा। अच्छा, दूसरा बात आपको बताया गया कि ये 18 किलो है, ये 18 किलो है, और ये कितना है 12 किलो। तो अगर ये 18 किलो है पहला वाला, ये 18 किलो है, और ये कितना है 12 किलो, तो आपको शुरू में क्या बताए थे कि अगर रुपए पर केजी होगा तो ये जो केजी है यही रेशियो किसका होता है केजी का। तो 6 दूनी 12 और 6 18, तो यहाँ रेशियो बनेगा 3:2 का। जो ये डिफरेंस निकालने पे रेशियो आएगा वो केजी का आएगा, वहीं 3:2 का बनेगा। अब बताइए 2 का मान यहाँ क गुना है, तो 2 6 12, 6 बार हो रहा है ना ये, तो 600 करेंगे तभी ना 2 6 12, तो इधर भी 600 से कर देंगे आप, तो 3 6 1800। अब बात को फिर समझना है जो उधर समझा रहे थे। अब 2400 से ये ज्यादा है ना,
2400 से ये ज्यादा है तो 2400 से यहाँ कम होगा, कितना कम होगा 1800, तो 2400 से 1800 कम होगा तो कितना आ जाएगा 600, तो मिक्सचर का जो रेट आएगा वो कितना आ जाएगा 600। इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। ये जो किलो दिया है शुरू में आपको बताया था ना कि रुपए पर केजी देगा तो ये केजी का अनुपात होगा, तो केजी का अनुपात होगा, केजी से केजी को कंपेयर कर देंगे, आराम से आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, शायद वो समझ में। अगला देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर कह रहा है कि ₹1 किलो वाला 3 किलो है। इस बार एक्स आपको इधर दे दिया, इसका मान बता दिया कि ये 3 किलो, और ए को 3 किलो है ये वाला, ए को, इसका नाम ए है, ये ए है, ₹1 किलो है, वो 3 किलो है, और 9 किलो धातु बी, तो बी वाला जो है वो कितना है 9 किलो है, तो ये 9 किलो है, लेकिन कितना रेट है इसका, इसका रेट कितना है बी वाला 400 रुपये किलो वाले 9 किलोग्राम धातु बी को, तो इसका आ गया 400। ठीक से पढ़ लीजिए फिर से, ₹1 किलो, तो ये ₹1 किलो है ए का वैल्यू, क किलो है 3 किलो। यहाँ कह रहा है कि 400 रुपये किलो वाले 9 किलो, तो 400 रुपये किलो वाले 9 किलो धातु बी में मिलाया जाता है, इसका बी है, तो मिक्सचर का रेट आपको मिल जा रहा है रुपया 800 रुपया। अभी इसका डिफरेंस निकाल के आप यहाँ आएंगे, इसका डिफरेंस निकाल के यहाँ, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे कितने का आएगा 400 का। अब ध्यान से समझिए, यहाँ 3 एकम में 3 और 3 तिया 9, जो केजी में रेशियो आएगा वही तो रेशियो ये होता है, तो ये रेशियो 1:3 का आया, तो 1 को जब 400 बोला जाएगा तो 3 को क्या बोला जाएगा 1200 बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा। अब देखिए 800 से ये क्या है कम है, तो 800 से ये क्या होना चाहिए ज्यादा, 800 से कितना ज्यादा होना चाहिए, ये तिरछा में 1200, तो 800 में ये 1200 ज्यादा होगा, तो कितना हो जाएगा 2000, तो 800 से ये 1200 ज्यादा होगा, 800 से ये 400 कम होगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 2000 रुपये पर केजी। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आपको ध्यान से शुरू वाला बात समझना है, यहाँ वाला अगर बात ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप शुरू में जाइए, इसीलिए 5, 7, 10 एग्जाम्पल करीब लिए कि आपको वो डायरेक्ट निकालने आ जाए कि जब डिफरेंस दिया रहेगा तो कैसे लगाएंगे, तो उसको थोड़ा पीछे जाके एक बार आप और ट्राई करिएगा, ठीक समझ में आएगा। ठीक है, आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन कैसे लगाना था, तो ये कह रहा है कि 280 रुपया किलो वाला 7 किलो है, तो 280 रुपया किलो वाला कितना है 7 केजी। ठीक है, 7 केजी है ये, और ये कह रहा है कि 240 रुपया किलो वाला कितना है 9 केजी, तो ठीक है भाई 9 केजी है, 280 रुपया वाला 7 केजी, 240 रुपया वाला 9 केजी, मिला के इनको मिक्सचर तैयार करना है। चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य बताइए, मिलाया गया चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य बताइए, तो अब तो आपने मिक्स कर दिया, वो दाम पूछ रहा है, तो ये मिक्सचर का रेट पूछ रहा है। अब बताइए ये दोनों गायब हो गए, लेकिन आपको ये पता है, तो यही ना रेशियो, किलो वाला रेशियो जो यहाँ रहता था वो यहाँ रहता था, तो यहाँ पे ना तो लिखे रहिए, वहीं पे कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। ये वाला आपको गायब कर दिया, तो यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पे कितना है 9। कैसे इन सवालों को कैसे किया कर रहे थे हम लोग, इसका निकाल रहे थे डिफरेंस ना, इसको आप लेके कंफ्यूज मत होइएगा, इसका निकाल रहे थे डिफरेंस। डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है कितने का 40 का आ रहा है ना, इसका निकालेंगे सम, तो कितने का आएगा 16 का, तो इसका मतलब 16 बराबर कितना होगा 40, तो 1 बराबर निकालेंगे तो 40/16, इसका मतलब हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 1 का मान 5/2 आएगा। कोई एक वैल्यू आप निकालिएगा, ये कम वाले में जोड़ना रहता है और ज्यादा वाले में घटाना रहता है, तो 1 का मान 5/2, तो 7 का मान निकालेंगे तो 7 × 5/2, तो 7 पचे 35/2, 35/2 किसको बोलते हैं 17.5 को बोलते हैं ना, 35/2 17.5 को, ये छोटा वाला था तो छोटा वाले में जोड़ना होता है, बड़ा वाला में घटाना होता है, तो ये नहीं निकालेंगे हम, एक ही से काम हो जाएगा, तो 240 में 17 जोड़ेंगे तो 257 रुपया 50 पैसा, इसमें जोड़ेंगे तो 257 रुपया 50 पैसा, तो ये हमारा आंसर आ गया 7 का बी। तो जो मिक्सचर का रेट आएगा वो आएगा 257 रुपया 50 पैसा। क्लियर है, चलिए आ जाइए एक और सवाल पे, 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, तो 8 नंबर बोल रहा है कि एक मिश्र धातु ए जिसका मूल्य 200 रुपया है, तो ए वाले का मूल्य 200 रुपया है, और एक बी जिसका मूल्य कितना है 40 रुपया, तो बी वाले का मूल्य कितना है वो 40 रुपया, काफी कम है। इसका मिलाने का जो रेशियो है वो मिलाया जा रहा है 3:2 में,
तो पूछ रहा है कि बताइए इस मिक्सचर का रेट क्या होगा, इसका रेट कितना आएगा मिक्सचर का। तो मिक्सचर का रेट कितना आएगा, तो देखिए यहाँ क्या निकालना रहता था, डिफरेंस। डिफरेंस कितने का पड़ेगा, 160 का पड़ेगा। यहाँ क्या निकालना रहता था, जोड़। तो जोड़ कितना है, 5। तो 5 माने कितना, 160। एक माने निकालेंगे तो 160/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो जब 32 आ जाएगा तो 1 माने 32, तो 2 माने कितना होता है, 64 होता है ना। और 3 माने कितना होता है, 96। अभी आप क्या कर रहे थे कि ये छोटे वाले के साइड को जोड़ना रहता है, बड़े वाले को घटाना रहता है। तो छोटे वाले के साइड को जोड़ दीजिए, तो 40 और ये जोड़ देंगे आप इसमें, तो 100 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना। 6 हो गया, 9 4 13, 136। तो मिक्सचर का जो रेट आएगा वो कितना आ जाएगा, 136। तो 8वें का ये सवाल है। इस चैप्टर को समझने के लिए आप शुरू वाली चीज को ध्यान से समझिए कि एलिगेशन कहाँ कहाँ लग सकता है, कैसे वो डाटा बना के निकालेंगे, निगेटिव वाला कैसे होता है। और आप जब ये सीख रहे हैं तो चीज़ों को लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों के पास पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अब हो पाए और आप बढ़िया से बढ़िया कंटेंट सीख पाएँ और आप और लोगों की तरह सेलेक्ट हो पाए। तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए, धन्यवाद।